की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने देश के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को विश्वास में रखकर देश की राजनीति करते और सबको साथ लेकर सबका विकास हो, ये उनका सोच आज बनी है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़ी बड़ी मुद्दा बनाकर देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वैसी अभी वर्तमान इस झारखंड की सरकार, जो मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ मिली जुली सरकार है, जिसकी गतिविधि किसी से छिपी नहीं है, जिनके आने से एससी के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार और अन्याय हो रहा है। आप सब जानते हैं कि केंद्र की सरकार एक तरह से एससी वर्ग के, एससी प्री मैट्रिक छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप जो लागू किए हैं, जो पिछले समय से आज अभी 5 गुना उसको बढ़ाकर 5900 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों, बच्चे अच्छे से अपने शिक्षा ग्रहण करके आगे की पढ़ाई को कर सके। उसमें और कई नियम बने हुए हैं जो पढ़ने के जाने के लिए, जो बाहर की है, जो स्कॉलरशिप है, जो फीसें हैं उसके लिए। ऐसी आज इस झारखंड के सरकार के द्वारा उसमें 60% जिसको केंद्र सरकार से आ रहे हैं और 40% राज्यांश रहता है। कानून व्यवस्था है कि आज अनुसूचित जाति वर्ग के महिलाओं के प्रति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के प्रति कई प्रकार के घटनाएं जो घट रही है, ये घटना में ना तो कोई संज्ञान लिया जाता, ना कोई जांच किया जाता और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। वैसी सरकार जो कहता है कि हम एससी एसटी को लेकर चलने वाले सरकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार एससी वर्ग पर हो रही है। कई घटनाएं सामने आ चुके हैं। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इस बात को मैं अवगत, आप लोगों को जो विषय मेरे पास आया है उसको मैं अवगत करा रही हूँ कि जो घटना घटी है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को, कई परिवार ऐसा है जिसका घर तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। ऐसे चिरुडी में विशेष समुदाय अल्पसंख्यक के द्वारा 6 दलित परिवार को घर से बेघर कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, इनको न्याय मिलना चाहिए। और सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किसी प्रकार का कोई सूद नहीं लेना, ये सबसे बड़ी घटना है। प्रमोशन में एससी वर्ग को छोड़ दिया गया, मतलब प्रमोशन एससी वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये सबसे मतलब पीड़ा की बात है। तो ये कई जो मुद्दे हैं, कई विषय है। मैं इस बात को फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा सशक्त है, और अगर हमारे अधिकार नहीं मिलेगा तो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के भाइयों बहनों से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, हम अपना अधिकार के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और ये सरकार को चेतावनी देते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति अत्याचार, अन्याय करना बंद करे और उनका अधिकार को अधिकार दे, ताकि हमारे जो 40% राज्य सरकार देते हैं स्कॉलरशिप में, उसको अगर नहीं दे रहा है तो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ रहे हैं। श्रीमती कमला देवी पाटिल जी, क्या आपने अभी इस वार्ता के माध्यम से इस राज्य सरकार के जो क्रियाकलाप हैं और केंद्र की जो योजनाएं हैं उस सारे विषयों को आपने सुना है? और जैसा आप सबको मालूम है, चाहे वो महादलित परिवार, पूरी परिवार जामताड़ा चिरुडी का कांड हो, जिसमें लंबे संघर्ष के बाद अनुसूचित जाति आयोग के इंटरवेन के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद उनको वापस गांव जाने का मौका मिला। लंबी लड़ाई लड़ी गई, पुलिस पिकेट बैठाया गया और वो आज वहाँ पे स्थापित हुए हैं। जो विस्थापित हो गए थे वो स्थापित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की लड़ाई का ही प्रतिफल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिफल है।
अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, अपने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व का प्रतिफल है कि हम लोग ये कामयाबी हासिल किए हैं। लेकिन इसके बाद भी जो दुख का विषय है कि जो अपराधी हैं वो अपराधियों का अभी तक किसी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। बिना गिरफ्तारी हुई है तो कोई कानूनी कार्रवाई हुआ। इसी तरह से मझगांव के अंदर भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जिस तरह से अपने सफाई कर्मचारी उनको जिस तरह से मारा पीटा गया, बैट बल्लों से दौड़ा के मारा गया, फिर एफआईआर नहीं लिया जाने लगा, फिर हम लोगों ने इंटरवेन किया, तब जाकर के राज्यपाल महोदय से मिले, तब जाकर के एफआईआर और कार्रवाई करने की बात की गई। कुछ दिन तो छापेमारी की गई, लेकिन आज तक उनका जो है किसी प्रकार से गिरफ्तारी या फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एक सारी घटनाएं, भूखल घासी जी की घटना है, वो 2 डेथ है भूख से मरने से, ठंड से मरने की, ये सारी घटनाओं के प्रति सरकार की संवेदना दिखनी चाहिए थी। इतने साल बीत जाने के बाद 1 साल से ज़्यादा की घटना हो गई है, लगभग 2 महीनों बीत गए हैं। हम लोग बार सारे फोरम से इस विषय को उठाते हैं, राजभवन के सामने धरना दे करके भी, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे करके भी हम लोग लगातार इस विषय को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं सरकार को, सरकार के बाकी लोगों को। भाई 80 वर्गों के साथ आप जो है ना इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद कराइए और इस पर आप जो है उनको राहत दिलाइए। चाहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो बात कर रही थी आदरणीय अपने प्रभारी महोदया, उस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना जल्दी लागू हो जाए तो कम से कम SC के बच्चे चाहे किसी भी फैकल्टी में पढ़ने वाले उनको कम से कम आर्थिक तंगी के कारण अपना पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। वो यहाँ से लेकर के अपने पढ़ाई जितने दूर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार उसमें तनिक भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बाकी राज्य जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए उसका जो है द्वार खोल दिया है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक इस योजना को एडॉप्ट नहीं किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने झारखंड के लिए पैसे जमा करवा दिए हैं और राज्य सरकार को सिर्फ अपना जो है सूची उपलब्ध करानी है, बच्चों को चिन्हित करना है और जो इनके अंश का जो पैसा है वो जमा करना है और जमा करके इस योजना के लाभ से लाखों बच्चों को हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसी योजनाओं को एकदम से हाशिए पर रख करके एकदम से दरकिनार कर दिया है। 10 बच्चों को आप विदेश पढ़ने के लिए बेच रहे हैं, हम लोगों ने बहुत उनका स्वागत किया है, लेकिन अभी तक अपने झारखंड के अंदर SC और बाकी बच्चों को, बाकी तबके के गरीब बच्चों को भी मिलना चाहिए अवसर, अभी राज्य सरकार ने ये तय नहीं किया है। हम लोग बराबर इस विषय को कर रहे हैं। SC ST के प्रमोशन में जिस तरह से गड़बड़ियां हैं, जिस तरह से ये लटका के रखा गया है, जबकि विधानसभा की समिति ने अपना रिकमेंडेशन डाल दिया है, दे दिया है, अपना रिकमेंडेशन देने के बावजूद भी SC ST के प्रमोशन का मामला लटका हुआ है, फंसा हुआ है। ये कहीं ना कहीं संजीदगी दिखाता है राज्य की सरकार का कि भाई ये जो SC ST के लिए जो बात करते हैं इनकी संजीदगी कैसी है। ये बड़े पैमाने पर लगभग 50% की आबादी इस दोनों वर्ग को मिला करके है। इस वर्ग के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिखलाता है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर